वेलकम बैक टू क्विक लर्न इंग्लिश एकेडमी। आज हम सीखने जा रहे हैं 5 ऐसे तरीक़े जिससे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। आज दुनिया को ज़रूरत है ऐसे कैंडिडेट्स की जिनका वर्बल और नॉन वर्बल स्किल दोनों ही अच्छा हो। वर्बल स्किल मीन्स होता है जो कि आप शब्दों में बयान करते हैं अपनी बात को, जिसमें मौखिक भी बोला जाता है, इसको बोला जाता है मुंह ज़बानी जो बात बोली जाती है, वो वर्बल कम्युनिकेशन स्किल है। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल, इसमें आप अपने हाव भाव, जेस्चर, पोस्चर यूज़ करते हैं, आई कॉन्टैक्ट एंड योर बॉडी लैंग्वेज। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर कोई व्यक्ति आपके सामने आके बैठता है, उसका सिटिंग स्टाइल जो है वो अच्छा नहीं है, वो अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा बेंड करता है और शोल्डर उसके डाउन है, इस सिटिंग स्टाइल से आप जज कर सकते हैं कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ज़ीरो है या उसका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा नहीं है। यहाँ पर बग़ैर बात करे आपने जज कर लिया उस बंदे की पर्सनालिटी को। तो ये जो आपने जो रीड किया है ये होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल। यहाँ पर हम दोनों ही वर्बल और नॉन वर्बल दोनों स्किल्स पे मेहनत करेंगे। और एक बात और आपको बता दूं, ज़्यादा इफ़ेक्टिव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल होता है। काफ़ी रिसर्च में पाया गया कि नॉन वर्बल स्किल जो है ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है वर्बल स्किल से। आइए सीखते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है मिरर टेक्निक। मिरर टेक्निक बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीक़ा है। इसमें आपको मिरर में अपना इंट्रोडक्शन बोलना है। इंट्रोडक्शन, अगर आप बेसिक लेवल के स्टूडेंट हैं और आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आप क्या करें, अपने इंट्रोडक्शन को याद कर लें या लिख कर याद कर लें। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो की लिंक दी हुई है, आप जाके उसको इंट्रोडक्शन वीडियो को देख सकते हैं। उससे आप इंट्रोडक्शन सीख सकते हैं। बेसिक लेवल के भी हैं, इंटरमीडिएट लेवल के भी और एडवांस लेवल के भी। तो सभी लोग जैसे कि बेसिक लेवल के हैं तो अपने इंट्रोडक्शन को याद कर लें, फिर मिरर के सामने बोलें। इंट्रोडक्शन से हम इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि आम तौर पर जब भी आप कोई इंटरव्यू फेस करते हैं या किसी मीटिंग में जाते हैं या किसी पर्सन से मिलते हैं तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो जब तक आप अपने आप को अच्छे से इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते तो आप किसी भी व्यक्ति पे अपना प्रभाव नहीं छोड़ सकते। इसलिए आप सबसे पहले मेहनत करें अपने इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन आपको मिरर के सामने बोलना है इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश में जब आप इंट्रोडक्शन बोलते हैं और मिरर के सामने बोलते हैं तो एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं इंग्लिश में तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो यहाँ से साइकोलॉजिकली यहाँ पर पहुँच जाता है, क्योंकि आप अपने आप को इंग्लिश बोलते हुए देख रहे होते हैं। अभी तक इंग्लिश आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क था, लेकिन जब आप अपने आप को इंग्लिश बोलते हुए देखते हैं मिरर के अंदर तो ये साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट बहुत ही ज़बरदस्त आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करता है। यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस लेवल पे जा रहा है। दूसरी चीज़ें जो आप इसमें सीखते हैं, उसमें सीखते हैं कि आप अपने लिप्स को कैसे चला रहे हैं, आपका बॉडी जेस्चर क्या है, आपके शोल्डर प्रॉपरली बैलेंस है कि नहीं है, और आपका सिटिंग स्टाइल कैसा है, आप अपने आप को कैरी कैसे करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि तुम्हारी आपके अल्फाज जो हैं ज़बान का आँखों का साथ नहीं दे रहे, आपकी ज़बान कुछ कह रही है, आपकी आंखें कुछ कह रही हैं। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें हम देखते हैं, जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशन, हमारे का चेहरे का हाव भाव कहाँ जा रहा है, हमारे ये सब चीज़ें हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आती हैं। तो आपको इन चीज़ों पर काम करना है। मैंने पर्सनली ऑब्ज़र्व किया जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस टेक्निक को यूज़ किया, उनकी पर्सनालिटी में ड्रास्टिक चेंज आया और उनकी कम्युनिकेशन स्किल में बहुत तेज़ी से सुधार आया। अगर आप इसको रोज़ 3 से 5 मिनट रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आप सिर्फ 5 डेज़ में या फिर 7 डेज़ में बहुत ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट देखेंगे आपकी पर्सनालिटी में। आई एम डैम श्योर, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। लेकिन जैसे मैंने आपको टेक्निक बताई है आपको वैसे उसको फॉलो करना है। ये आपका फर्स्ट लेवल है। अभी आप इंट्रोडक्शन पे हैं, उसके बाद आपको डेली रूटीन बोलना है। धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप
डेली रूटीन, फिर उसके बाद आप कोई टॉपिक ले लें। जैसे जैसे आपकी कमांड बनती जाएगी आप उस पर इम्प्रूव करते जाएंगे। कोई भी चीज़ को याद करके उसके साथ साथ आप बोलेंगे, तो यहाँ पर आप साइकोलॉजिकली आपका इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है। अब यहाँ पर जब फर्स्ट लेवल हो जाएगा तो ये आपका सिर्फ फर्स्ट लेवल है, लेकिन अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहना होगा। दूसरा, आपको जो है इसके बाद जो सेकंड लेवल है वो वीडियो रिकॉर्डिंग करना है। आपको वीडियो रिकॉर्ड करना है इस एंगल से जिससे आपकी बॉडी पूरे कैमरे के फ्रेम में आ जाए। वहाँ पर आप अपना स्टैंडिंग स्टाइल, आपका जो स्टैंडिंग स्टाइल पूरा बॉडी जो आप कैरी करते हैं कैसे, वो तरीक़ा और इम्प्रूव होगा। उसके बाद आप पब्लिक स्पीकिंग भी कर सकते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट है लिसनिंग। जितनी आप लिसनिंग करेंगे उतनी तेज़ी से आपकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट आएगा। अगर आपके पास ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है जहां इंग्लिश बोली जाती है तो आप YouTube पे जाकर चिल्ड्रंस स्टोरीज़ टाइप करें तो वहाँ पर काफ़ी ऑप्शंस आ जाएंगे। आप कोई भी स्टोरी सुनेंगे, यहाँ पर आपको ऑडियो के साथ वीडियो भी मिलेगी और पिक्चर आपको हेल्प करेगी स्टोरी समझने में और लैंग्वेज समझने में। और आप नेचुरल तरीक़े से इंग्लिश सीखेंगे, जैसे छोटा बच्चा सुन सुन कर सीखता है। ना ही उसको कोई ग्रामर रूल सीखना पड़ते हैं और ना ही नए वर्ड्स याद करना पड़ते हैं। वो ध्यान से सुनता है और धीरे धीरे बोलना शुरू कर देता है, और लैंग्वेज के साथ साथ वो एक्सेंट और एक्सप्रेशन भी सीखता है और फिर वो एक्सपर्ट हो जाता है। हमारा थर्ड पॉइंट है स्पीकिंग। स्पीकिंग आपको स्टार्ट करना है इंट्रोडक्शन से। पहले अपना इंट्रोडक्शन दें, फिर दूसरों को इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करें और अपनी सिटी को इंट्रोड्यूस करें, अपने स्टेट के बारे में बोलें, अपनी कंट्री के बारे में बोलें, फिर उसके बाद वर्ल्ड के बारे में बोलें। धीरे धीरे आपकी स्पीकिंग लेवल को बढ़ाते जाएं। हाँ, अपनी फैमिली के बारे में भी बोलें आप। जितनी लिसनिंग ज़रूरी है उतनी स्पीकिंग भी ज़रूरी है। जो भी आप सुन रहे हैं उसको वैसा ही बोलने की कोशिश करें जैसा आपने सुना है। शॉर्ट स्टोरीज़ बोलना शुरू करें। उस स्टोरीज़ के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर्स पूछें। एग्जाम्पल के तौर पे, देयर वर 4 फ्रेंड्स, हाउ मेनी फ्रेंड्स वर देयर। इसके बाद डेली फ्रेजेस बोलें, जैसे कि व्हाट डू यू डू, वेयर आर यू फ्रॉम, हाउ आर यू। इसके बाद जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड करने के बाद अपनी जो पास्ट वीडियो आपने सुनी थी प्रीवियस वीडियो से कंपेयर करें कि वैसे ही आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वैसे ही एक्सेंट बोल रहे हैं, वैसे ही प्रोनाउंसिएशन यूज़ कर रहे हैं। मैंने एक वीडियो की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दी है जिसमें बिगनर से लेके एडवांस लर्नर के लिए वो वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप उस वीडियो पे जाएं, शॉर्ट स्टोरीज़ कैसे बोलना है, टॉपिक कैसे बोलना है और जीडी कैसे करना है, वो उसमें बहुत डिटेल से मैंने एक्सप्लेन किया है। हमारा फोर्थ पॉइंट है रीडिंग। रीडिंग आप शुरू करें स्टोरी बुक से। जो बच्चों की स्टोरी बुक्स आती हैं, एग्जाम्पल के तौर पे चंपक, क्योंकि स्टोरी के साथ इसमें पिक्चर्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं स्टोरी समझने में। और रीडिंग से ऑटोमेटिकली आपकी ग्रामर स्ट्रांग होती जाएगी और आप एप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज़ करने लगेंगे, किस वर्ड को कहाँ यूज़ करना है। और आप जब भी रीडिंग करें तो ऊंची आवाज़ में रीडिंग करने की कोशिश करें। यह आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करेगा। और हमेशा रीडिंग में वैरायटी लाएं, अलग अलग टॉपिक रीड करें ताकि लैंग्वेज के साथ साथ आपकी नॉलेज भी इंक्रीज हो, क्योंकि रीडर्स आर लीडर्स। हमारा फिफ्थ पॉइंट है राइटिंग। राइटिंग आप अपने बारे में, अपने शहर के बारे में, अपनी कंट्री, अपनी हॉबीज़, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस के बारे में लिखें, अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में लिखें। राइटिंग से आपकी वोकेबलरी इंप्रूव होगी, क्योंकि रीडिंग के बाद जब आप राइटिंग करते हैं वो वर्ड आपके माइंड में फीड हो जाता है, फिर आप उस वर्ड को कभी नहीं भूलेंगे। और ये साइंटिफिकली प्रूव है कि राइटिंग आपकी ब्रेन को शार्प करता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।